तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। कुरैशी साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि हम क्यों माफ़ी मांगे, और दबाव यही है कि रास्ता दिखा दिया गया है आपको, माफ़ी मांग लें, अपने केसेस ख़त्म कराएं। सर एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि बुशरा बीबी के हक़ में भी फैसला आया है कि उनको बनी गाला में ना रखा जाए, उनको रखना गैर कानूनी है। हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तें जिनको दी थी वो मुअत्तल कर दी हैं, तो अगेन ये भी आपके हक़ में खबर आई है। लेकिन कल 9 मई को 1 साल होने वाला है कुरैशी साहब, और पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जा रही हैं, तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, अमन का प्रचार किया जाएगा, से नो टू वायलेंस कहा जाएगा, और यही कहा जाएगा कि पीटीआई वालों सुधर जाओ। आप सर क्यों नहीं सुधर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, आपके मशवरे पे आपको धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, अल्लाह आपकी हयाती दे। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं, पीटीआई वाले उतने ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई भी और शख्स है। अगर वायलेंस कहीं हुआ है वो 8 फरवरी के पाकिस्तान के करोड़ों वोटों के अगेंस्ट वायलेंस हुआ है। अगर वायलेंस कहीं हुआ है तो नताइज को तब्दील करके, जो पाकिस्तान का आइन कहता है कि हर फर्द को ये हक है कि वो अपने हुक्मरान मुंतखब करे, उस फर्द के उस हक के साथ वायलेंस हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उसी मौक़िफ़ पे है कि अगर इस तरह का अफसोसनाक वाकया हुआ, बहुत तकलीफ दे वाकया है। 9 मई को उसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को, जो कोर्ट में अपने आप को जमानत के लिए जिन्होंने पेश किया, जब कोई शख्स कानून के सामने सरेंडर करता है तो इट मीन्स वो कानून के रहमो करम पर होता है। उनकी वहां से हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी, ये भी बड़ी अफसोसनाक। उसके बाद जो पब्लिक एजिटेशन हुई और उसमें जो वाकयात हुए वो भी इंतहाई अफसोसनाक। मुझे तकलीफ तो ये सब ये है कि हमारे अपोनेंट जो सियासी लोग हैं वो इसको उस रंग में लेके जाना चाह रहे थे, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे कि तहरीक इंसाफ को वो एक पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन, मोहतरम तरीन इदारे के खिलाफ खड़ा करे और उस इदारे को भी प्रोवोक करे। वो अपने इस वक्त से कामयाब हुई, लेकिन मुझे उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि जब भी इसकी गैर जाना इंक्वायरी हुई, चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप क्यों जुडिशियल इंक्वायरी से इनकार करते हैं। वो कहते हैं सबूत वाज़े हैं, जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, तो इट मीन फिर आपने फैसला दे दिया। जब आपने फैसला ही दे दिया तो फिर मुल्जिम या मुजरिम या मजलूम वो क्या जवाब देगा? तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो सियासी नाखुदा आज बैठे हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, ये उनको सियासी कुमक पहुंचाने की कोशिश है। पिछले 1 हफ्ते से गंदम का जो स्कैम आया, $3 अरब का, जो पाकिस्तान की कौम को चूना लगाया गया, जो फ्रॉड किया गया, जो पंजाब और सिंध के गरीब काश्तकार को जो गंदम पैदा करता है उसको बेवारिस छोड़ दिया गया। उस स्कैम से तवज्जो हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारा खेल खेला है। और जहां तक बात है आजाद इंक्वायरी की, जब आजाद इंक्वायरी होगी फिर वो नदीम कुरैशी को किसी ने ये हक नहीं दिया कि वो किसी भी ऑनरेबल कोर कमांडर का घर तो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, हमारे मुहफ़्फ़िज़ों के घर है, उनके बच्चे हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। एक आम आदमी के घर का भी हक नहीं है किसी को कि कोई शख्स वहां जाकर ज्यादती करे, तो उसकी इंक्वायरी होगी। जिन्होंने ज्यादती की उनको 100% सजा मिलनी चाहिए, 100% सजा मिलनी चाहिए, यकीनन मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। जो इस सारे खेल में शरीक नहीं थे वो क्यों ये सजा भुगते? एक इतनी बड़ी करोड़ों लोगों की जमात को चंद लोगों की ज्यादती अगर उन्होंने की तो उसके आड़ में उस जमात को आप कैसे गैर जमहूरी करार दे सकते हैं? उन्हें आप कैसे इंतशारी टोला करार दे सकते हैं? कैसे आप एक ऐसे बयानिए क्या प्रचार कर सकते हैं जो लोगों के लिए दिल आजारी का बाइस बने? नदीम साहब, कल विफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है और कहा जा रहा है कि 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि बड़ा फैसला आएगा आप लोगों के खिलाफ। देखिए, मैं गुजारिश करूं जी, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर फरमाए। ये जो हुक्मरान इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद है, इनके खिलाफ तो 8 फरवरी को फैसला आ गया। अब इनके पास आप आम आदमी को देने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास